हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं हिंदी साहित्य का अपना दूसरा टॉपिक जो कि है भक्ति काल। इससे रिलेटेड जो है वो हम संपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आदिकाल, जिसमें कि हमें जो है वो नाथ साहित्य जो है वो पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड जो है वीर गाथा काल किसने नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा आदिकाल को। तो जो है वो विभिन्न विद्वानों ने यहाँ पे जो है वो किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा। तो आदिकाल का जो हमारा टाइम पीरियड था वो था 1000 से 1375। अब बात करते हैं यहाँ पे हम भक्ति काल के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषताएं लागू होती है? तो विशेषताएं लागू होती है यहाँ पे अहंकार का त्याग था। भक्तिकालीन कवियों ने जो है वो अहंकार को जो है यहाँ पे अपना बाधक माना था। सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर इन्होंने जो है वो भक्तिकालीन साहित्य काव्य पर बल दिया था। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका सी। फिर है भक्तिकाल का टाइम पीरियड। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड जो है वो 1375 से 1700 है। आदिकाल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 संवत से 1375 और 1375 से यहाँ पे 1700। तो ये था आपका आदिकाल भक्तिकाल का टाइम पीरियड। इसमें जो है वो प्रेम मार्गी शाखाएँ, ज्ञान मार्गी शाखाएँ, कबीर, रैदास, मलूकदास, जयसी वगैरह, सूरदास, नंददास, कृष्ण दास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी, मीराबाई, रहीम रस खान इत्यादि जो है वो यहाँ पे नाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं हम कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ये जो है वो परिलक्षित होती है भक्ति। तो यहाँ पे भक्ति आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित, तो ये थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका था? तो यही आपका कथन था रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का जो है यहाँ पे प्रतिपादन किया था रामानुजन आचार्य ने। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक। तो रिपीट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये जो है वो 12 मानी गई है। नेक्स्ट है आलवर वैष्णवों की संख्या। तो रिपीट क्वेश्चन, रामानंद की जो शिष्य परंपरा है उसमें कौन आते हैं? तो रामानुजाचार्य जी आते हैं। ये पीजीटी केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन है। कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? रैदास, कबीरदास, मलूकदास, नरहरिदास। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में आपके मलूकदास जो नहीं है। आदिगुरु स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य थे। रामानंदन के जो 12 शिष्य थे। तो 12 शिष्य आपके अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन भक्त। तो मलूकदास जी का जो जन्म था वो इलाहाबाद के कड़ा गांव में हुआ था। तो ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे मलूकदास। कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो रिपीट क्वेश्चंस है। ये भी ऊपर भी पूछा गया था कि रामानंद का शिष्य परंपरा में नहीं है। तो इसका भी आंसर होगा यहाँ पे आपका नरहरियानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था आपके ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्तिकाल को।
स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो आचार्य थे आपके डॉक्टर नगेंद्र ने पूर्व मध्यकाल जो है वो नाम यहाँ पे दिया था। नेक्स्ट है नाभादास जो कृत भक्तमाल, उसकी भाषा क्या है? तो भाषा है यहाँ पे ब्रज भाषा। भक्ति काल की भाषा आपकी ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? भक्तमाल के जो रचनाकार आपके वे हैं यहाँ पे नाभादास। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ब्रज भाषा में, सी। नेक्स्ट है अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो ये है नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो ये है अग्रदास। अब संत काव्य से कुछ क्वेश्चन है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था पंढरपुर में। पीजीटी का क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालय का 2015। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए थे। संत साधना का साहित्यिक रूप महाराष्ट्र पंढरपुर में हुआ था। नेक्स्ट है ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? ज्ञान से रिलेटेड आपका ये, और प्रेम मार्गी शाखा जो आपका प्रेम से रिलेटेड, तो भक्ति काल की दो शाखाएं थी यहाँ पे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की तो आपकी थी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण की थी आपकी रामाश्री और कृष्णाश्री, दो जो है इनकी उपशाखाएं थी। तो ज्ञानाश्री या ज्ञान मार्गी शाखा के आपके कवि यहाँ पे कबीरदास थे। ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं हैं धर्मदास, दादू दयाल, अग्रदास, कबीरदास। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि आपके अग्रदास जो यहाँ पे नहीं है। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? तो कबीरदास जो कि आपके प्रमुख कवि। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नए आने वाले कवि का क्या नाम है? कबीर भी है, नानक भी है, दादू दयाल भी है, लेकिन यहाँ पे नंददास जो है यहाँ पे नहीं है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ सुशिक्षित कौन थे? रजब, धर्मदास, सुंदरदास, दादू दयाल। तो सबसे सुशिक्षित निर्गुण भक्ति धारा के सुंदरदास माने जाते हैं। संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? सुंदरदास। रिपीट क्वेश्चन, जो सुशिक्षित था। कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है यहाँ पे संत कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि जो है ये संत कवि है, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। हरडेवाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो ये है आपके दादू दयाल। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो ये है आपका संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत धारा को निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा नाम दिया। संत काव्य धारा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं, और जो राम कुमार वर्मा है संत काव्य से संबोधित करते हैं। तो संत काव्य धारा, निर्गुण भक्ति धारा, संत काव्य से संबोधित, और इनका संत साहित्य, तो संत कवि नाम से पुकारा जाता है। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये करते थे संत काव्य। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता था?
नाथपंथी, संत, सिद्ध कवि, भक्त कवि। तो रिपीट क्वेश्चन है, संत कवि के नाम से जाने जाते थे। संत काव्य नाम किसने दिया था? तो अभी ऊपर डिस्कस किया कि राम कुमार वर्मा ने जो है वो संत काव्य नाम दिया था। संत काव्य की विशेषता जो है यहाँ पे नहीं है। बाह्य आडंबर का खंडन, सगुण ईश्वर की उपासना, गुरु का महत्व, जाति पाति का विरोध। तो आंसर होगा यहाँ पे सगुण ईश्वर की उपासना। सी आपका राइट आंसर है। सगुण ईश्वर की जो उपासना हो संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इसमें कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की है। तो कबीर जो है यहाँ पे निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक रहे और शेष जो आपकी विशेषता रही है वो संत काव्य की रही है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति देखे तो यहाँ पे रूढ़िया और बाह्य आडंबर का जो है यहाँ पे विरोध था। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, वर्तमाला आदि सभी जो बाह्य आडंबर है रूढ़ियों का जो यहाँ पे विरोध किया गया। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया? सूरदास को, जयसी को, तुलसी को, कबीर को। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में सबसे कम महत्व कबीर पर दिया। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। जहाँ तुलसीदास, सूरदास, जयसी स्वतंत्र रूप से समीक्षाएं लिखी, कबीर को इस योग्य बिल्कुल भी नहीं समझा उन्होंने। कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा। इतिहास में कबीर के प्रति सम्मान इतिहास में जो कि कबीर के प्रति जो है सहानुभूति का भाव देखने को नहीं मिलता। तो कबीर की भाषा तो पंचमेल ही है, विचार भी पंचमेल है, उसके प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी। उक्तियों में कई कई विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। उक्तियों के लेखक है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव चमत्कार है। ऊपर हमने पढ़ा भी। सदुकड़ी भाषा से आशय, तो इसकी भाषा में जो क्या हो कि अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। जैसे संकर शब्द होते हैं ना आपके, ऐसे ही जो है शब्दों का मिश्रण है। ये पीजीटी का क्वेश्चन है। सदुकड़ी भाषा से आशय है जिनमें प्रांतीय भाषा बोलियां शब्द का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, उन्होंने उनकी रचना में उन कवियों प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है ये? तो ये कहा मलुकदास ने। निकम्मेपन और आलसियों के बारे में मुल्कदास ने कहा है ये। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ये है आपकी मलुकदास की। मलुकदास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ जैसे रतन खान, भक्त वछावली, भक्ति विवेक, ज्ञान प्रोछी, बहारगढ़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभवी भूति, सूख सागर, स्फुट पद, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये है मलुकदास की। रजब अली खां के गुरु थे, तो ये थे आपके दादू दयाल। दादू दयाल के जो अन्य शिष्य थे सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि।
भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें रजब और सुंदरदास जो प्रमुख थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो दयानंद थे, मयानंद थे, रामचंद्र थे। कौन थे? रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना, पीपा भी शामिल थे। कबीर के गुरु का नाम तो रामानंद। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसमें जो बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। कथन के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? अगेन रिपीट क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो कबीर को कहा है। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुम जिनी जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार। ये किसने कहा है? तो ये कहा कबीरदास ने। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है, तुम जिनी जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। किस विषय में कहा गया ये? तो ये कबीर के विषय में कहा गया। बिल्कुल कबीर जो है यहाँ पे अनपढ़ थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, तो ये कहलाता 3, साखी, सबद और रमेनी। सूफी काव्य हिंदी का प्रथम सूफी कवि, तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यताओं पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान सहमत है। मुल्ला दाऊद कृत चंद्रायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। तो ये चंद्रायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। मुल्ला दाऊद की कृति है ये, और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने किया था। कासिम शाह कृत हंस जवार की पत्ती पर इन्होंने भी अपने प्रेम खान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य में नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का जो वृत्तांत है वो कुरान है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सूफी प्रेम खान रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो अवधी भाषा थी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है तो समासोक्ति अलंकार। सूफी कवियों ने अनयोक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है। सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? तो नामदास, मुल्ला दाऊद जैसी कुतुब। ये जो है यहाँ पे नामदास नहीं है। नामदास सिख संत थे आपके। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो जैसी भी है। सूरदास नहीं है। मुल्ला दाऊद मंजन जो है प्रेम मार्गी
लेकिन सूरदास जो है यहाँ पे नहीं है। सूरदास प्रेमानंद की शाखा के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा में भी कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। इन्होंने सूर सागर और साहित्य लहरी और सूर सारावली लिखी है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तो ये है तस्वुफ मुख्य दर्शन है। अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ, इसकी घोषणा की है तो यहाँ पे किया मंसूर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है कुतुबन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं मृगावती को, जिसके रचयिता है कुतुबन। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु जो है यहाँ पे चिश्ती वंश के शेख बुरहान जो है यहाँ पे बताया गया है। कुतुबन के गुरु का नाम तो यहाँ पे आंसर होगा शेख बुरहान। मृगावती के लेखक कुतुबन। कुतुबन की रचना कौन सी है? तो मृगावती है। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? तो ये ठेठ अवधी में बोलते हैं। बेसवाड़ी अवधी का स्पष्टीकरण है इनमें। जैसे कि कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम भी है, अखरावट भी है, पद्मावत भी है, चित्रावली नहीं है। चित्रावली उस्मान की रचना है, उस्मान। और जैसी कृत नहीं है, मधुमालती, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। तो आंसर होगा इसका मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंजन जी है यहाँ पे मधुमालती के रचनाकार। इसमें अवधी भाषा है, 2 चौपाइयों का प्रयोग हुआ है। नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन प्रेम के साथ साथ पूर्व जन के प्रण संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती की रचना किसने की है? तो ये मंजन ने की है। सूफी मंत्र में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही कर्म में संगति होगी। तो आंसर होगा इसका आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। तो आंसर है ए। साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो सूफी साधना से। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध, तो यह है सूफी साधना से। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। आंसर होगा इसका, एक सेकंड हम आंसर देख लेते हैं। तो सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचार कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंधन काव्य के अंतर्गत आती है। काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम कवियों के प्रेम कथा का कथानक, चित्रण,
प्रस्तुत किया है, इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता प्रदान की गई है। इनकी भाषा जो है वो अवधी है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी होता है। अतः दिए गए विकल्प जो है यहाँ पे वो है सभी सही है। जायसी किस धारा के थे? तो ये थे आपके प्रेमाख्यान काव्य धारा के। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? तो आंसर है अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। पद्मावत की तो यह है प्रबंध काव्य है। कहरनामा किसकी रचना है? तो ये है जायसी की। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ। तो आंसर है आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो यह है पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार सबको पता है जायसी है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता तो ये जायसी है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम तो पद्मावत है। पद्मावत क्या है? तो ये एक त्रासदी है। नेक्स्ट है पद्मावत के रचयिता। अगेन रिपीट क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम तो यहाँ पे खंड है। खंड में जो आपका पद्मावत काव्य है रचित है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो ये है मन का। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है तो ये है ब्रह्मसत्ता की। कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो ये है पद्मावत। पद्मावत को समाप्ति किसने कहा? तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पर थीमी जूठी। इस पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह ली गई है पद्मावत से। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो ये है जायसी। अवधी भाषा में ही रचित जायसी। चित्रावली किसकी रचना है? तो ये है उस्मान की। हिंदू मग पर पाँव न राख्यू का जो बहुते हिंदी वाख्यू। यह उक्ति किस रचनाकार और रचना से संबंधित है? तो ये है नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी। ये फारसी आलिम थे। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवियों को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला? तो ये मिला था नूर मोहम्मद को। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचयिता है नूर मोहम्मद। नेक्स्ट वीडियो में हम राम भक्ति काव्य से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भक्ति काल टॉपिक हमारा जो है वो चल रहा है, उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।